परतंत्रता का जीवन चाहे कितना भी सुविधा युक्त हो, उसमें सुख प्राप्ति नहीं होता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, पराधीन सुबनेहु सुख नाही। नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु कौशल एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी फ्रॉम होम में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे से ही होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और तब से लेकर अब तक हर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो उसी से रिलेटेड आज मैं एक छोटा सा टॉपिक आप सबके लिए लेके आई हूँ। यह बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आपको स्वतंत्रता दिवस पर कोई ऐसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता सभी प्राणियों को प्रिय होती है। कौन नहीं चाहता स्वतंत्रता? लेकिन इतनी आसानी से स्वतंत्रता नहीं मिलती। हमारा देश भी सैकड़ों वर्षों तक विदेशियों की गुलामी में जकड़ा रहा। धीरे धीरे लोगों को स्वतंत्रता के भाव की अनुभूति हुई और देश भर में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु संघर्ष हुआ। रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, नाना साहेब, मंगल पांडे, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय जैसे अनेक देशभक्तों ने अपने बलिदान से देश भर में स्वतंत्रता की लहर उत्पन्न कर दी। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ पटेल आदि राष्ट्रभक्तों के नेतृत्व में संघर्ष करते हुए 15 अगस्त सन 1947 को हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। भारत ने सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद स्वतंत्रता की सुखद सांस ली थी। देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराकर देशवासियों को स्वतंत्रता की बधाई दी। उसी दिन से प्रतिवर्ष 15 अगस्त को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर सभी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों में अवकाश रहता है। देश भर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। सरकारी भवनों पर रोशनी की जाती हैं। स्थान स्थान पर प्रभात फेरियां भी निकाली जाती हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित होता है। दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री राष्ट्रध्वज फहराकर राष्ट्र को संबोधित करते हैं। इस अवसर पर देश भर से लोग लाल किले के प्रांगण में एकत्रित होते हैं। विदेशों से भी लोग हमारी स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखने के लिए आते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली की छटा देखते ही बनती है। दिल्ली में अनेक देशभक्तिपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भवनों पर फहराते राष्ट्रध्वज जन धन को स्वतंत्रता का संदेश देते हैं। इस अवसर पर देश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और बलिदानी वीरों का स्मरण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस हमें अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का स्मरण कराता है, हमें राष्ट्र सेवा में समर्पित होने की प्रेरणा देता है। आज हमारा देश क्षेत्रीयता, आतंकवाद, भाषावाद जैसी समस्या से जूझ रहा है। इस दिन हमें देश की इन समस्या को समूल नष्ट करने और राष्ट्र रक्षा में सर्वस्व बलिदान कर देने का संकल्प करना चाहिए। तो देखा दोस्तों, ये ऐसे है। अगर आप चाहें तो बच्चे को ये शेयर कीजिए और वो बच्चे उनको छोटा सा ऐसे लिखने के लिए आता है तो वो लिख सकते हैं। ज़्यादा बिग नहीं है। ये 5th से 6th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए हेल्पफुल है। तो आप लोग भी बताइएगा कि कैसे आप लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। मैं तो दिल्ली में रहती हूँ तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ तो बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो आप भी बताइएगा कि आपके आसपास के मोहल्ले में या आपके आसपास के क्षेत्रों में, राज्यों में किस तरह से आप लोग हैं ये इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एडवांस में। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।